आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक कण क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, जहां थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है tan इनवर्स 3/4 है। राइट, एक सेकंड बाद कण की गति की दिशा क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है बच्चों? अल्फा कोण। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है और ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि एक वस्तु को कितना कोण पे बच्चों फेंक रहे हैं, थीटा कोण से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये थीटा कोण, और थीटा कोण की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये थीटा कोण है, थीटा कोण से वस्तु को हम फेंक रहे हैं। ठीक है, और इसका वेग जो है हमें दे रखा है। वेग कितना है बच्चों? 30 मीटर प्रति सेकंड है, और थीटा कोण से इसे हम फेंक रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, वस्तु जो है इस तरह से कुछ गति करते हुए फिर धरातल पे आ जाएगी। तो एक सेकंड बाद मान लेते हैं कण की स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें बताना है वेग क्या हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम देखेंगे बच्चों कि मान लेते हैं अल्फा कोण, यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है और यहाँ पे अल्फा कोण। ठीक है, तो इसको वेग को यहाँ पे लिख लेते हैं, u बराबर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये अल्फा कोण बना रहा है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके कितने घटक हो जाएंगे? दो घटक हो जाएंगे। राइट, तो इसके दो घटक हो जाएंगे बच्चों, एक घटक ये और एक घटक ये कोण बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे वेग हम मान लेते हैं v हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा v, और 36 घटक जिसके साथ कोण है बच्चों वो कॉस का घटक होगा, और जिसके साथ कोण नहीं है बच्चों वो वाला साइन का घटक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों v साइन अल्फा। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, ये घटक हो जाएगा u कॉस थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा बच्चों u साइन थीटा। थीटा हमें दे रखा है बच्चों, कैसे? ध्यान से देखिए, हमें दे रखा है tan इनवर्स, तो tan थीटा बराबर हम 3/4 लिख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कोण होता है बच्चों। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों कि ये है, मान लेते हैं थीटा कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लंब 3 और आधार 4 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए इस कोण का मान होता है 37 डिग्री। अगर हमें नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम यहाँ से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा, याद भी रखेंगे, ये जब ऐसी स्थिति होगी, ये 3 और ये 4 है और ये 5 होगा बच्चों। ठीक है, तो इस स्थिति में देखते हैं ये 37 डिग्री होता है। अगर ये कोण नहीं मालूम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बच्चों? यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि u का मान दे रखा है कितना? 30। ठीक है, तो 30 हो जाएगा बच्चों ये, और यहाँ पे देखें बच्चों तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, 4/5 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 4/5। ठीक है, 5 छक्का 30, 6 चौको 24। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर इसी तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणा, अब साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब 3 कर्ण 5 है, 3/5 हो जाएगा। 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, 6 18, तो ये हो जाएगा 18 u साइन थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब इस स्थिति में हम आते हैं। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों कि x दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, तो वेग x दिशा में समान रहेगा। ठीक है, तो ये वेग हम किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चों? ये वेग हम लिख सकते हैं u cos थीटा के बराबर। अच्छा, पहले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बच्चों कि जो एंगल होगा, वो कोण होगा, वो tan यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि tan अल्फा, या फिर ऐसा करते हैं कि अभी हम, चलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, या तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें पता है बच्चों कि v cos अल्फा जो है बच्चों वो u cos थीटा के बराबर होगा। और क्यों होगा बच्चों? इसके पीछे एक रीज़न ये है कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और रीज़न ये है कि x दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है। ठीक है, इस कारण से हम देखते हैं बच्चों, त्वरण अगर 0 है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अब y दिशा की बात कर लेते हैं। y दिशा में g त्वरण कार्य करता है। ठीक है, तो y दिशा के लिए हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, गति का हम यहाँ पे प्रथम समीकरण लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये होता है v बराबर u प्लस का at। ठीक है बच्चों, और अंतिम वेग हम देखते हैं बच्चों, हमें क्या मिलेगा? y दिशा में मिल रहा है बच्चों vy मान लेते हैं। ठीक है, तो vy बराबर हो जाएगा ये अंतिम वेग। ठीक है, 1 सेकंड में, यहाँ पे समय में हमें दे रखा है कि 1 सेकंड में। तो u प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? यहाँ पे 18 दे रखा है। प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? 18 है। राइट, तो ये हो जाएगा 18, माइनस का g की वैल्यू यहाँ पे 10 लेते हैं, समय 1 सेकंड लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो हम समझ पा रहे हैं बच्चों। तो y दिशा में हमने वेग देख लिया बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों,
तो क्या हम लिख सकते हैं कि y दिशा का वेग 8 है और 1 सेकंड बाद यही वेग जो होगा y दिशा के बराबर होगा, मतलब 8। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि ये हो जाएगा हमारा भी साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, और u cos थीटा जो है बच्चों किसके बराबर है, 24 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 24 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सेकंड डिवाइड बाय थर्ड करते हैं, सॉरी फर्स्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों भी से भी कैंसिल हो जाएगा और टेन साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8/24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 8 एक कम और 8 3 24, 1/3। तो अल्फा बराबर क्या मिलेगा, या डायरेक्ट 10 अल्फा हमसे पूछा जा रहा है, तो 10 अल्फा बराबर 1/3 मिलेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 1/3 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।